ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री भिखाराम जी बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू को नमः। हे मेरे परम समर्थ सनातन सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, करुणा स्वरूप, स्नेह स्वरूप और शिव स्वरूप प्रकट सनातन सत्य स्वरूप, हे मेरे सद्गुरु गुरु महाराज की कृपा से आपके श्री चरणों में, गुरु महाराज की कृपा से ही कोटि कोटि नमन। हे मेरे समर्थ सद्गुरु, आपकी अद्भुत अलौकिक ये जो ज्ञान गंगा शिविर में आपने सबके अंदर सभी में एक जो ज्योत प्रगटा दी है, इन ज्योत का जो प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है, सभी के जीवन में अज्ञानता की मृत्यु हो गई और ज्ञान में सब ज्ञानमय हो गए। एक समझ जो समझ को पलट दिया जाए तो कुछ भी नहीं है। तो सभी में गुरु महाराज की कृपा से इतना आनंद, प्रेम, करुणा और इच्छा रहित ये सब संतों की कृपा से होता है, संत शरण मिलने से होता है। जैसे जैसे क्योंकि संत ये वो है कि जो हमें हमारी पहचान करा देते हैं, हमको हमसे ही मिला देते हैं। तो ये जो ज्योत प्रगटाई है ना, उस ज्योत से उजाला माना जैसा स्वयं का, स्वयं में वो कोई नहीं जान सकता। वो प्रकाश खुद को खुद में ही दिखेगा। जो आनंद है वह आनंद ऐसा है जो स्व का आनंद है ना, वो स्व को ही अनुभव होता है, स्वयं को ही अनुभव होता है, स्वयं ही उसकी मौज ले सकता है। और वह मौज, वह आनंद और वह सुख ऐसा है ना, तो कोई छीन नहीं सकता। नश्वरता का कोई ले जा सकता है आपके पास से, कुछ चुरा भी ले सकता है, लेकिन सत्य के मार्ग में जो शाश्वत सुख, सद्गुरु हमें सुख दुख से पर हो शाश्वत सुख का अनुभव कराते हैं। जो सत्य बात है वो ही बताते हैं।
सत्य के मार्ग पे ही चलाते हैं। सत्य का अनुभव, सत्य प्रेम, सत्य खुमारी, सत्य आनंद, यह सब स्वयं में सीखता है। स्वयं में खो जाओ कि सब में मैं ही हूं। गुरु की कृपा से जब एक भ्रांति की दृष्टि मिट जाती है और अंतर्दृष्टि प्रकट होती है, और गुरु की ज्ञान दृष्टि से रूप गया, रंग गया, वो आकार गया, वो भ्रांति का स्वभाव गया, भ्रांति का नाम गया, और उन सब के भीतर जो मेरा सदगुरु है, तो मैं सदगुरु के से कैसे राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार में नहीं कर सकता। यह ज्ञान दृष्टि प्रकटती है। पर गुरु की दृष्टि प्रकट, गुरु के शरण में, गुरु के वचन पर चलो। गुरु ने एक बार बोल दिया, दिन को रात और रात को दिन, तो हाँ, दिन को रात और रात को दिन, यह शिष्य के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। मेरी समझ सदगुरु है। तो सभी समर्थ ही है। सामर्थ्य प्रगटाया है। सामर्थ्य सदगुरु परमात्मा हमेशा हमें बताते कि जो राम में सामर्थ्य था वही तुम में है, जो कृष्ण में सामर्थ्य था वही तुम में है। ऐसे संत महापुरुष जितने भी हो गए और है, वही सामर्थ्य तुम में भी पड़ा है और है। लेकिन तुम मार्ग पर चलो, स्वयं में, स्वयं की जागृति, और फिर व्यापक में। बस न कुछ छोड़ना है, न कुछ पकड़ना है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है। बस जैसे ही है वैसे ही, जिधर हो, जैसे भी हो वैसे भी हो। बस अपने आप में जग जाओ, और एक बार अपने आप में जग गए ना, तो फिर सोने का नहीं रहता है, बाद हो जाता है। यूं अज्ञानता में भी आप ज्ञान की खुमारी का अनुभव कर लगे, क्योंकि है ही नहीं। अज्ञान कब होता है? जो नहीं जानता है वो तो अनजान है, और तुम जानकर भी जो भूल करो, जानते हुए पर जो कुछ पकड़ रही होगी, मिथ्या के साथ कुछ न कुछ पकड़ रही होगी, तो अज्ञान हो जाता है कि जानते हुए भी अनजान बन के अज्ञानी बन गए। ये नहीं होना चाहिए। दिन ब दिन, क्योंकि यह समय आया है, अपना समय पक गया है। जैसे ऐसा LIC का, सब LIC भरते होंगे, सभी लोग भरते हैं कि इतना हफ्ता भरते चलो 5, 10, 15 साल के बाद 5 लाख रुपया आएगा कि 10 लाख रुपया की, जैसी रकम भरी है पक जाता है। तो कैसा याद रह जाता है, वो कौन से साल में, कौन से महीने में आएगा, उसकी भी बराबर याद रहती है। तो वो समय पकने का हमें बराबर इंतजार रहता है। पर वो तो यूं आया और यूं गया। अगर नश्वरता में तुम्हें इतना है, तो हमारे तो सदगुरु के साथ, समर्थ सदगुरु साथ में है, और ये ज्ञान गंगा शिविर में हमारा जो समय पक गया है,
इसमें चैतन्य तत्व का अनुभव कर लेने का है कि तुम चैतन्य स्वरूप हो। समझो हमारी LIC पक गई है और गुरु की कृपा से ये दिन ब दिन जो जागृति बढ़ती रहती है। आनंद, प्रेम, करुणा सभी के भीतर में बट गई। जब समर्थ सदगुरु, इतने जगाने वाले प्रखर सदगुरु परमात्मा मिले हैं, यूं ही नहीं मिलते, तो वही सबसे हमारे धनवान समझो। जो खेत में कुछ उगाते हैं, गेहूं वगैरह जो कुछ भी, उसका जो मोल पक जाता है, हरियाली हो जाती है, बस वैसे ही सदगुरु ने इतनी अनहद कृपा बरसाई है ना कि पूछो ही मत। कभी कभी उसका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, किन शब्दों से वर्णन हो जाए। बस यही सबके अंदर यही खुमारी है। लेकिन कुछ सूक्ष्म से सूक्ष्म कुछ रह जाता है, उसकी वजह से हम उसका आनंद लेते रह जाते हैं। पर हमारे समर्थ सदगुरु ने जो हम पर कृपा बरसाई है, कैसी अद्भुत कृपा है। ऐसा लगता है, हे गुरुवर, हम कितने भाग्यशाली है। इसको बोलते हैं भाग्यशाली। रुपया, धन, दौलत, माल, मिलकत, खजाना, मान, बड़ाई, कितनी भी तुम्हारी बुद्धिशाली हो, तुम्हारी चतुरता हो, कितनी भी होशियारी हो, यह सब, ये भाग्य के आगे तो सब कुछ किसी काम का नहीं है, नश्वरता का है। नश्वरता में वो आज नहीं तो कल नष्ट होने वाला है। तो सभी इतने भाग्यशाली है, लेकिन अपने भाग्य का उदय होने दो। स्वयं की तत्परता बढ़ाओ, स्वयं की जिज्ञासा बढ़ाओ। और समय बहुत कम है, यही कम समय में हमें जगाने वाले प्रखर मिले, तो जागने में क्या देरी करना। जग गए हो तो जगते ही रहो, फिर जगत रहेगा ही नहीं। जैसे जैसे गुरु के संग में और रंग में घुल मिल जाओ, तो तुम्हें वही आनंद मिलेगा, वही प्रेम मिलेगा। ये कितनी अनहद कृपा है, यह कोई जान नहीं सकता। स्वयं को स्वयं की ही कृपा, स्वयं की तत्परता बढ़े तो अनुभव होए बिना रह ही नहीं सकता। खुली आंख से देखोगे तो सब दिखेगा, रंग, रूप, आकार, मोह, माया, गुण, अवगुण, दोष। एक देह दिखेगा तो सब दिखेगा, लेकिन देह को ही मिटा दो, क्योंकि ये देह के भीतर मेरा सदगुरु के सिवा कुछ नहीं है। बस ये दृष्टि सब में हो जाए, बस इतनी कृपा करना मेरे गुरुवर। तो है मेरे समर्थ सदगुरुदेव, इन विश्व के एक एक जीवात्मा पर
बस इतनी कृपा हो जाए कि सभी के जीवन में प्रगट ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु का शरण प्राप्त हो और सभी को सत्संग सुनने का सामर्थ्य हो जाए। एक मछली जल के बिना नहीं रह सकती, एक कामी काम के बिना नहीं रह सकता, एक धनिक धन के बिना नहीं रह सकता, लोभी धन के बिना नहीं रह सकता, व्यसनी व्यसन के बिना नहीं रह सकता। बस वैसे ही इन विश्व के एक एक जीवात्मा पर भी इतनी कृपा हो जाए, इतनी कृपा हो जाए कि सभी के जीवन में सत्संग सुनने का सामर्थ्य हो जाए और प्रगट ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु का शरण मिल जाए और सत्संग सुनते 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 सभी के जीवन में विवेक और वैराग्य प्रकट हो जाए और विवेक और वैराग्य प्रकट होते 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 सबके अंदर आत्म स्वरूप की जागृति हो जाए और सभी यह जीवन सभी का सफल हो जाए और यह जीवन में सभी को स्मशान से गर्भ और स्मशान से गर्भ की यात्रा टल जाए, जन्म मृत्यु का चक्र मिट जाए और स्वयं में स्वयं का अनुभव हो जाए और ये जीवन सबका बस सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। बस इतनी कृपा करना मेरे गुरुवर, इतनी कृपा करना और कृपा अवश्य होगी होगी और होगी। क्यों कि सब में अत्र तत्र सर्वत्र और सभी में एक सदगुरु तत्व के सिवा कुछ नहीं है। बोलने वाले भी मेरे सदगुरु, सुनने वाले भी मेरे सदगुरु है और सुनाने वाले वे भी मेरे सदगुरु है और मैं सदगुरु के सिवा कुछ नहीं है। तो गुरु महाराज की कृपा से गुरुदेव सदैव मेरे है और गुरु महाराज की कृपा से ही मैं माना यह मैं नहीं, लेकिन मैं आत्मा सदैव सदगुरु महाराज हूँ और हूँ, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस यही कृपा इन विश्व के एक एक जीवात्मा पर हो जाए, सभी का मंगल हो जाए, सभी का कल्याण हो जाए और सभी को आत्मा परमात्मा की जागृति हो जाए। बस इतनी कृपा करना मेरे गुरुवर, इतनी कृपा करना। यह जो कुछ भी था वो मेरे गुरु की कृपा से था। जय गुरु महाराज, सदगुरु देव की जय, सदगुरु श्री मौजे दरिया बापू की जय। आदेश आदेश आदेश।